फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सबका वेलकम है। आज की हमारी इस वीडियो में क्लास 10th की जो भूगोल है उसके पहले चैप्टर को लेकर आ चुके हैं, उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी के लिए यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर पूरी क्लास 10th की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फिर देखते हैं सवाल को। पहला सवाल है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यानी कि जो आपकी सोपानी कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है। बिहार के मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब। तो हम जानते हैं कि सोपानी कृषि है वो हमारी उत्तराखंड जो है वहाँ पे प्रचलित है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। यानी कि जो सीमेंट उद्योग होता है उसका प्रमुख कच्चा माल क्या है, इसमें से आपको आंसर देना है। क्या चूना पत्थर है, बक्साइट है, ग्रेनाइट है या लोहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। यानी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है आपका चूना पत्थर, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यानी कि लोहा उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य कौन है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्नाटक। यानी जो कर्नाटक है भारत की राज्य या लोहा काफ़ी अधिक उत्पादित करता है। 4 नंबर सवाल पे आते हैं। 4 नंबर सवाल बोल रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। यानी कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे कि कोई भी काम हो, फैक्ट्री बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, तो उसमें सबसे अधिक उपयोग होता है लोहा का, इसलिए इसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। 5 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। यानी कि सोना, चांदी, अभ्रक, टीन, इस चारों में से बताना है आपको कि अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताने का प्रयास कीजिए। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण होता है आपका अभ्रक। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। यानी कि भारत में अभी तक कितने खनिज पाए जाते हैं, कितने खनिज खोजा गया है उनको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। आप याद रखिएगा कि 100 खनिजों को ही भारत में अभी तक खोजा गया है, 100 खनिज अभी तक मिल पाए हैं। अगले सवाल पे आते हैं। 7 नंबर 7 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि चरक का संबंध किस देश से था। यानी कि जो चरक है उसका संबंध किस देश से था। आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। म्यांमार, श्रीलंका, भारत या नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अपना देश भारत। यानी कि चरक का संबंध किस देश से था, भारत देश से था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोल रहे हैं 8 नंबर कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। यानी कि जो तेल शोधक कारखाना है भारत का प्रथम, वो कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। गुवाहाटी, डिगबोई, बरौनी या मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। यानी कि जो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई में स्थित है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। यानी कि जो मैग्नीज है, Mn इसका संकेत होता है, इसके उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। यानी कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है। यानी कि मरुस्थलीय मृदा जो होता है उसका विस्तार कहाँ पे होता है। क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। यानी कि जो मरुस्थल होता है वो सबसे अधिक कहाँ पे है, राजस्थान में होता है। उधर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ पे मरुस्थल होता है। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और लाइव क्लासेस भी चलाई जाती हैं, लाइव क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और मजबूत बना सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और लाइव क्लासेस के साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगला सवाल है इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। यानी कि ये सब बंदरगाह है, इसमें से कौन से बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। आप याद रखिएगा कि विशाखापत्तनम
जो बंदरगाह है वहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यानी कि मृदा आप पढ़े हैं, मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम हमेशा आप जानते रहिएगा रेगुन मृदा होता है। क्या होता है, रेगुन मृदा होता है। बलुई मृदा कुछ अलग होता है। उसके बाद चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। यानी कि 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु। तो अफ्रीकी कन्वेंशन या वेटलैंड्स कन्वेंशन या विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में आपका अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 14 नंबर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे बनाया जाता है। क्या डोलोमाइट से बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है, प्लेटिनम से बनाया जाता है या काइनाइट से बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से बनाया जाता है। जिस सवाल का आंसर आपको आता है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए और अंत में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और यह वीडियो कैसा लगा। 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। यानी कि उड़ीसा जो है राज्य है वो इनमें से कौन सा खनिज सबसे अधिक उत्पादित करती हैं। क्या लौह अयस्क, तांबा, टीन, मैग्नीज। तो इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए कि जो उड़ीसा है वो सबसे अधिक कौन सा खनिज उत्पादित करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर, भारत में तांबा का कुल कितना भंडार भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। यानी कि तांबा जो है वही कॉपर, उसका कितना भंडार है भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। याद रखिएगा 125 करोड़ टन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी था। 17 नंबर सवाल है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आपको एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, इसलिए एल्युमिनियम बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है बॉक्साइट की। अगले सवाल पे आते हैं 18 नंबर सवाल पे। अगला सवाल है 18 नंबर कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। युक्त मतलब होता है उसके साथ, तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है, इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है आपका अभ्रक। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है। बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फास्फोरस। तो हमेशा याद रखिएगा मेढक के जो प्रजनन होता है उसको नष्ट करने वाला हार्मोन एंड्रीन होता है। लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल है कि समुद्री क्षेत्र से में राजनीतिक सीमा कितनी क्षेत्र संपदा तक निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10.2 किलोमीटर। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।